M News Live। आज की बड़ी खबर जमुई से है, जहां तिरंगे के सम्मान में जमुईवासी जमकर नारे लगा रहे हैं। दरअसल जमुई के पूर्व सीईओ और नेचर विलेज के संस्थापक निर्भय प्रताप सिंह की अगुवाई में चल रही राष्ट्र गुणवान तिरंगा यात्रा का आज 10वां दिन रहा। इस दौरान उन्होंने बरुआटा, चौड़ीहा और अघहरा समेत कई गांवों का दौरा किया और गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर निर्भय प्रताप सिंह ने प्रशासन और कुछ तथाकथित सफेदपोश नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना है कि बीते महीने 12 अगस्त को प्रशासन और कुछ लोगों की मिलीभगत से तिरंगा यात्रा को रोका गया, बार-बार परमिट की मांग की गई। उन्होंने सवाल उठाया, तो क्या लोकतंत्र के इस देश में तिरंगा यात्रा को रोका जाना सही है? निर्भय प्रताप सिंह ने कहा, भारत अगर लोकतंत्र है तो फिर पाकिस्तानी हुकूमत जैसे हालात क्यों बनाए जा रहे हैं? जो भी तिरंगे के खिलाफ राजनीति करेगा उसका भारत में कोई हक नहीं है। ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। उन्होंने प्रशासन और तथाकथित सफेदपोशों को खुली चुनौती देते हुए कहा, अगर दम है तो राष्ट्र गुणवान तिरंगा यात्रा को रोककर दिखाएं, मैं उनकी औकात बता दूंगा। सिंह ने साफ कहा, तिरंगा हमारी आन बान और शान है। इसके लिए हम मरना भी जानते हैं और मारना भी जानते हैं। बताते चलें कि रोके जाने के विरोध में ही यह राष्ट्र गुणवान तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इसमें हर वर्ग के लोग लगातार जुड़ रहे हैं। जमुई से हमारे संवाददाता कन्हैया सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव, जहां खबरें होती हैं सबसे तेज और असरदार। यात्रा निकाला जा रहा है, गांव-गांव तक पहुंचा जा रहा है। आजकल देखा जा रहा है जो भी ग्रामीण है, जो भी तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जहां भी आप जा रहे हैं वहां से ये मांग उठ रही है कि आपको राजनीति में उतरना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? राजनीति खराब विषय नहीं है। ऐसे अयोग्य लोग, अकर्मठ लोग, जिनके पास ना कोई विजन है ना कोई उनका कर्मठता रहा है, ऐसे लोग जब राजनीति में आते हैं तो राजनीति का सत्यानाश हो जाता है और राजनीति बदनाम हो जाती है। क्योंकि ऐसे लोग अपने और अपने परिवार के ताकत को केवल बढ़ाते हैं, करप्शन का भागीदारी बनते हैं और लोगों में उनके पास विजन नहीं होता। हरदम उनको ये सताते रहता है डर कि अगर लोगों के बीच में जाएंगे, अगर वो पब्लिक के बीच में हमको समझा दिए कि ऐसे नहीं ऐसे चलिए विधायक जी, तो वैसे लोग पब्लिक के बीच में जाते ही नहीं हैं। तो ये सबसे बड़ी इस लोकतंत्र की समस्या है। जो कुछ ऐसे राजनीति, कोई बहुत लोग ऐसा चाहते हैं कि उनके पापा जी, उनके मम्मी जी, उनके बाद वो, उसके बाद उनके बाल बच्चे ही राजनीति करें। अगर यही समस्या लोकतंत्र में ब्यूरोक्रेसी के ऊपर हो जाए कि ब्यूरोक्रेट्स के बेटा ब्यूरोक्रेट्स बने और शिक्षक के बेटा शिक्षक बने, तो ये आम जो जनता है, 70% जनसंख्या जो देश के गाँव का है, उनके बच्चे क्या करेंगे? तो योग्यता को बढ़ाइए, क्योंकि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की कल्पना ही किया गया था कि योग्य लोगों को आगे बढ़ा करके नेतृत्व। हो सकता है आप खिलाड़ी हो सकता है आप शिक्षक हो सकता है आप व्यवसायी हो, लेकिन जरूरी नहीं कि हो सकता है आप बढ़िया नेता हो, आपकी समझ उत्तम हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो योग्यता को लेकर के चलना चाहिए। गाँव-गाँव में अब ये मांग हो रही है, लोग कह रहे हैं, जहाँ भी आप यात्रा कर रहे हैं वहाँ से आवाज़ उठ रही है कि आपके ऐसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, जमुई से चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, मैं अभी लोगों के बीच में राष्ट्र गुणगान लेकर के निकला हूँ। मेरा मानसिकता क्लियर है। जब सामाजिक क्षेत्र में मैं था, सामाजिक काम कर रहा था नेचर विलेज के द्वारा, तो ही मेरा विजन क्लियर था। मैं लगातार लोगों के बीच में सामाजिक काम कर रहा था, गांव-गांव जा करके। जब मैं अभी राष्ट्र गुणगान यात्रा को लेकर निकला तो मेरा विजन क्लियर है कि जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी है, क्रांतिकारी सूरवीर हैं, उनके सूरमा की कहानी को बताएं, आज के जनरेशन को उनसे कनेक्ट करें। जिस दिन राजनीति में उतरेंगे तो बहुत दायित्व के साथ, पूरी ताकत के साथ उतरेंगे, क्योंकि कोई भी काम हम अपना 100% देने में विश्वास रखते हैं और मुझे सफलता जरूर मिलती है। तो जब भी उतरूंगा मैं ये निर्णय लूंगा तो पूरी ताकत के साथ उतरूंगा और आप देखेंगे कि मैं बेहतर काम करके दिखाऊंगा। क्या माना जाए कि लोग अगर राजनीति में आएंगे तो विकास का पहला मुद्दा क्या होगा? सबसे पहले शिक्षा को मजबूत करना जरूरी है। हमारे देश के जो लोग सोच रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना देने से, विद्यालय बना देने से शिक्षा बच्चों तक पहुंच जाएगी, तो ऐसा ना हुआ है, ना होगा। शिक्षा को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, शिक्षक हैं, बच्चों, तीनों का कनेक्शन अगर एक प्लेटफॉर्म पर ला करके देखा जाए, ये काम जनप्रतिनिधि विधायक ही कर सकता है, क्योंकि उसको अपील बड़ी होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग पुलिया और विद्यालय का उद्घाटन करके इतना सोचते हैं कि बहुत हो गया। अरे ऐसा नहीं है। ये तो सरकारी फंड होता है और सब फंड एलोकेटेड होता है कि यहाँ पुल, इस विधानसभा में पुल जाना है, इस विधानसभा में इतना स्कूल जाना है, ये सब होना है। आपका क्या दायित्व है? आपने क्या किया खुद, जो अपना अपील के द्वारा अपने जो लोगों के बीच में समर्थन, उसका प्रयास करके क्या बेहतर किया? इसकी अगर पूछेंगे आप किसी से तो शायद नहीं बताएगा। बहुत सारे गांव में हम लोग घूम रहे हैं, बहुत सारे जनप्रतिनिधि 4 साढ़े 4 साल में गए ही नहीं।
उस गांव के रोड की क्या स्थिति है कभी सुने ही नहीं। आप सब रोड नहीं बना सकते हैं, कम से कम उनके साथ बैठ करके योजना बना सकते हैं, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कहाँ का ज़्यादा ज़रूरत है, ये बात देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं फ्लाइंग मोड में रहते हैं, वो समझ ही नहीं पाते हैं, ना लोगों के बीच में उतर पाते हैं। ये दुर्भाग्य है इस लोकतंत्र का।